अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शेफ़ इस्लामुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ और आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं और वो है सरसों का साग। ये आपको बताता चलूँ कि ये सर्दियों की सौगात है और अभी मुझे परचेज़ मैंने कर लिया था तो अच्छा लगा तो मैं ले आया था, तो इसलिए मैं आपके लिए आज वो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अब ये देख रहे हैं कि ये हमने सरसों का साग और बथुए का साग लिया है और इंशाल्लाह अब हम आपको इसको पका के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी एक रेसिपी है जो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। और ये सर्दियों के मौसम का है, लेकिन अभी मुझे मिल गया था तो इसलिए मैंने आज इसको ले लिया है और इंशाल्लाह मैं इसको पका के आपको अब आपको लेके चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो रखे हुए मेरे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लीजिएगा ज़रा। ये ऑयल है 1.5 कप, लहसुन है मेरे तकरीबन 1 पोथी और इसी के साथ 1.5 इंच का टुकड़ा कटा हुआ है ये जिंजर अदरक, और साथ ही ये हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, और ये साग है मेरे पास तकरीबन 2 किलो, ठीक है। और इसके साथ ये लहसुन का पेस्ट मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि ये जो स्टार्ट करूँगा उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। 1 टेबल स्पून है। और ये साथ ही बटर मैंने रखा है, ये सिर्फ गार्निश के काम आएगा। गार्निश में भी आता है और वैसे जब आप खाएंगे उस वक्त भी इसे डाल के खा सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून नमक है मेरा। सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मेरे पास 1.5 कप ऑयल है। इसमें से मैं आधे से ज़्यादा यूज़ करूँगा पकाते टाइम, और बाकी जो बचेगा उसको मैं यूज़ करूँगा भगार के लिए, यानी कि तड़के के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें जो इसका जो है ये एक पंजाब की डिश है और उस लिहाज से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, ताकि ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें जो हमने लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है वो हम डालेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें हल्का सा ब्राउन हो गया है, यानी कि गुलाबी कलर पे आ गया। अब मैं इसमें डालूंगा ये 1 चम्मच जो मैंने रखा था अपने पास लहसुन का पेस्ट, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया पीछे से। अब देख रहे हैं कि ये लहसुन हमारा ये ब्राउन होने पे आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने पहले ही पीस के रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 दाने थे। तो ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ज़रा सा इसको थोड़ी देर भूनूंगा और भूनने के बाद फिर मैं इसमें साग ऐड कर दूँगा। और साग ऐड करके फिर मैं उसके अंदर ये अभी साल्ट ऐड कर दूँगा। ये देखें, ये भी 1 स्पून है जो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। आमीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी मिर्ची भी भुन गई है और बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये देखें, अब मैं इसमें ये साग ऐड कर दूँगा। ये साग मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारी बहनें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये साग घोटना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने इसका ये किया है कि इसको हल्का सा ब्लंच किया, यानी कि बिल्कुल गर्म पानी में डाला और निकाला। निकालने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर कर लिया है। इसकी कोई टेस्ट नहीं ख़राब होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि वो दरअसल नरम पड़ जाता है, और जब नरम पड़ जाता है तो आपके जूसर में इजी पीस जाता है। और पीसने के बाद आप इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। देखें कितना बारीक मैंने पीसा है। और ये जब पक जाएगा तो उसमें और जो थोड़ा बहुत कच्चापन होगा वो इसमें दूर हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी सोचें कि ये किस तरह हुआ, वो आपको सब वीडियो मिलती रहेंगी और हर चीज़ आपको पहले मैं दिखाता जाऊँगा, फिर उसके बाद ये आपके पास पहुँचेगा। तो आप ये देख लें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सामीन का कि जो हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इसको आगे शेयर भी करें, ताकि मेरी जो बहन बेटियाँ
जिनको पकाने में दुश्वारी का सामना होता है ऐसी चीज़ें पकाने में। और बुजुर्ग हजरात हमारे जो हैं वो ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पसंद भी करते हैं, तो उनको बच्चियों को परेशानी होती है कि हम कैसे पकाएं। तो उस पकाने के लिए मैंने आपके लिए इजी कर दिया है ताकि आप आराम से घर में पका सकें ये चीज़ें। और रेसिपी मैं इसलिए आपको इजी कर देता हूँ कि ताकि पकाने में आपको कोई मुश्किलात ना हो। और दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं और लाइक कर रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें वाजिद खान साहब हैं, इन्होंने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बहुत जल्द उनकी फरमाइश पूरी करूँगा। अरमान मलिक साहब हैं, इन्होंने भी बहुत लाइक किया है हमारे चैनल को। और राव आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। महानूर नईम है, इन्होंने भी इसके लिए मेरे चैनल को बहुत अच्छा कहा है, इनका बहुत शुक्रिया। ये स्वालिया खान है, इन्होंने भी कहा है, बहुत अच्छा कहा है मेरे चैनल को, और उन्होंने कहा कि मैं हलीम बनाऊंगी, तो आप ये जब ट्राई कर लेंगी तो ज़रूर मुझे बताएंगी, तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी बताऊंगा। और ये रानी राजा साहिबा, आपने करेले कीमे का कहा है, तो करेले कीमा दो तरह का बनता है, एक बनता है काट के और कीमे में, और एक बनता है भरवा करेले, यानी कि हम भरवा करेले कहते हैं कि कीमा भरा जाता है करेले के अंदर। तो अब आप बताएंगे मुझे कि ये कौन सा है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी ये भी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पक रहा है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें पानी है। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो ये साग समझ लें रेडी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और देखने में भी आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं अब इंशाल्लाह आपकी ये जब रेडी हो जाएगी डिश तो आपको दिखाता चला जाऊँगा साथ साथ। और ये अभी मैं रेडी करने में लगा हुआ हूँ, तो आपके लिए इजी करने के लिए मैंने जो है ये इस तरह किया है। और ये अमूमन जो आप 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरह करके दिया जाता है। तो क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ और मुझे पता है कि किस तरह इजी करके पकाना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना इजी करके इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। नाज़रीन, जैसे कि ये देख रहे हैं कि मेरा साग इस वक्त रेडी है। आप देखें इसके कितनी प्यारा कलर है, ये देखें कलर वाइज देखें इसको, और इसमें देखें कि घी भी आना शुरू हो गया है। और इसी तरीके से आपने पकाना है, और इसको अब आप देखें कि ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें बघार लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अदरक जो है मैंने ली है थोड़ी सी, ये इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं थोड़ी सी, और बाद में जो है ना थोड़ी सी गार्निश में दे दीजिएगा, ताकि इसकी, क्योंकि गार्निश कुछ नहीं होती, सिर्फ बटर होता है और ये गार्निश होगी और कुछ नहीं है। सामीन, जैसे कि देख रहे हैं कि मैं इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी बहनें बहुत सारी जो है इसको इंशाल्लाह पसंद भी करेंगी, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रेडी करने में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे दूसरे मुल्क में, यानी कि इंडिया में, साउथ इंडियन वो एक अलग तरीके से बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिलेगा तो मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगा। देखें अब जैसे कि ये मैं ऑयल इसमें डाल रहा हूँ भगार के लिए, और ये तड़के के लिए, मोबाइल जैसे तड़का भी कहते हैं, कुछ लोग भगार कहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए कि तड़का जो है पंजाब वाले और भगार जो है अपने कराची वाले ये भगार कहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँगा। अब ये थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जो लहसुन मैंने बचाया है वो ये है मेरे पास, इसको फिर मैं इसमें डाल दूँगा, और डालने के बाद ऊपर से भगार दे दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर इसकी खुशबू वैसे इस वक्त बहुत प्यारी आ रही है और जायका भी बहुत प्यारा है। और नमक का मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो है नमक कम खाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं। अब जैसा कि देखेंगे कि मेरा ऑयल जो है मुकम्मल गर्म हो चुका है, और इसमें अब मैं ऐड करूँगा ये जो लहसुन मैंने बचाया था वो अब इसमें ऐड कर दूँगा, और इसके साथ ही मैं इसको ब्राउन होने दूँगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको मैं सर्व करूँगा। और आपसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलता है कि मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। लाइक नहीं करेंगे तो हम ये समझते हैं कि आपने देखा है, आपको पसंद आया है या नहीं आया है, ये हमें नहीं पता होता। जब आप लाइक कर देते हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपको पसंद आ रहा है मेरा काम। अब देखें जैसा कि ये मेरा लहसुन जो है ये ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा साग में। ये देखें आप, ये मेरा लहसुन है और ये मैं इसको अब इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखें,
रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।